जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7:30 बजे आपकी क्या होती है, यहाँ पर साइंस की क्लास होती है मिक्स क्वेश्चन की। ठीक है, हरीश जी से हेलो। ठीक है, देखिए मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है, सभी लोगों को पता है। जल्दी से आ जाइए, आज से आपके टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन सही करके बताने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को जल्दी से, और जिसको भी शेयर करते हैं आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, फटाफट एक बार शेयर कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे नीलम जी जय महाकाल। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ होगी आपको ये बताना है, नेम द काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ईयर लोब्स। ठीक है, जल्दी से बताइए, काय से बने होते हैं, कार्टिलेज या बोन। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। नाक, मुंह तथा कानपली पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजिक ऊतक के नाम से बताइए यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कैसे बने होते हैं यहाँ पर, वो कार्टिलेज बिल्कुल पर सही जवाब है। ध्यान देंगे, कार्टिलेज यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, अंजलि जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको उसमें से करेक्ट आंसर बताना है। जिसके भी 20 में से 20 आएगी, बकायदा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर, आपको यूनिट बतानी है वोल्टेज की। जल्दी से बताइए, वोल्टेज की इकाई निम्न है, कौन सी है वोल्टेज की इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। जल्दी से बताएंगे वोल्टेज की इकाई क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है नीलम जी का। बिल्कुल वोल्ट होती है यहाँ पर, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये टफ क्वेश्चन की लिस्ट में आता है आपका मेटलिक ऑक्साइड टर्न। ठीक है, जल्दी से बताइए, लिटमस पेपर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जल्दी से बताएंगे, लिटमस के बारे में मैंने आपको बता रखा था, हमेशा बार को याद रखना था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एक आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। मेटलिक ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल, देखिए लेड लिटमस को कैसे में करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। रेड लिटमस टू ब्लू यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार फिर से पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है हमेशा। चलिए, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है। जल्दी से बताए, भीतर का भाग बनता है। बिल्कुल नीलम जी यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं आप, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल। ठीक है, चलिए यहाँ पे जेली वाला भाग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। वाटर, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए। जेली लाइक मटेरियल इनसाइड इन द सेल, क्या होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन आता है। चलिए, हेलीकॉम्पैक्ट के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, हेलीकॉम्पैक्ट के बारे में सभी लोग बता जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, हेले का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखता है, कितने वर्षों में एक बार दिखता है। जल्दी से बताएंगे कितने वर्षों में हेलीकॉम्पैक्ट कितने में दिखता है, कितने वर्षों में दिखाई पड़ता है। जल्दी से बताएंगे। 76 कह रहे, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। बिल्कुल यहाँ पे शिवानी जी, हरीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 76 ईयर्स बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। सेकंड वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा आएगा ये क्वेश्चन, हमेशा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता व्यापम का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना पूछे। चलिए, आपको पूछा गया यहाँ पे, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड डैश। जल्दी से बताएंगे क्या होती है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। जल्दी से बताइए, नया क्वेश्चन आपकी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी। उम्मीद है अभी तक के तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है किडनी की, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से यहाँ पर सही उत्तर दे दिया यहाँ पे अंजलि जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हरीश जी ने भी कहा है, नहीं हरीश जी यहाँ पर आप लोग यूट्रस यहाँ पे कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। न्यूरॉन्स यहाँ पे, नेफ्रॉन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेफ्रॉन यहाँ पर बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेफ्रॉन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वृक्काणु शायद से कहते हैं इसको, चलिए हिंदी में। चलिए, नेफ्रॉन्स होती है यहाँ पर बिल्कुल फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैग्नेटिक, कौन सा इसमें मैग्नेटिक नहीं है। जल्दी से बताएंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया है आपकी। चलिए, आयरन, स्टेनलेस स्टील, निकल या स्टील, क्या होगा यहाँ पर, नॉट अ मैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा मेटल मैग्नेटिक नहीं है इसमें, आपको ये बताना है। चलिए यहाँ पे, चलिए बिल्कुल यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया है,
चलिए नया क्वेश्चन निखिल कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी से नया 7th नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा। चलिए अभी तक किसी का जवाब नहीं आया तो मैं आपको निखिल यहाँ पर कह रहे हैं स्टील, यहाँ पर बिल्कुल हरीश जी का उत्तर बिल्कुल सही जवाब है, स्टेनलेस स्टील बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हरीश जी आपका, बिल्कुल रोहित जी आपका भी सही उत्तर। नया क्वेश्चन है जल्दी से बताएंगे, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डू द प्लैनेट मार्स हैव, ठीक है, मंगल ग्रह के कितने से बताएंगे कितने हैं उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने उसके, जल्दी से बताएंगे। हाँ स्टील नहीं होगा निर्मल जी, स्टेनलेस स्टील होगा, ध्यान रखिएगा पिछले वाले का आंसर। तो कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, लाइव बटन को प्रेस कर लीजिए तो वीडियो के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे नाम भी लिख दिया है यहाँ पर रोहित जी ने, तो बिल्कुल सही है, 2 होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मार्स के यानी कि मंगल ग्रह के कितने सैटेलाइट होते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 2 सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट पूछा गया है। बिल्कुल नीलम जी सही जवाब यहाँ पर। चलिए एक और आ गया यहाँ पर, चलिए आते हैं पेप्टिक व्रण, ठीक है, पेप्टिक व्रण यानी कि अल्सर किसके कारण होता है, होते हैं, जल्दी से बताएंगे। पेप्टिक अल्सर के कारण होते हैं, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पूछा जाता है, अगर दिमाग में नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। पेप्टिक अल्सर जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे अंजलि जी का सही उत्तर आ गया यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हेलिकोबैक्टर यहाँ पर पाइलोरी, बिल्कुल सही उत्तर जवाब है हेलिकोबैक्टर यहाँ पर, बिल्कुल पाइलोरी यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। 9 का सी, हरीश जी, रोहित जी, सभी लोगों का सही उत्तर यहाँ पर, राजेंद्र जी बिल्कुल सही। चलिए बहुत ही बढ़िया, यानी कि 20 में से 20 सही जाएंगे, लग तो ऐसी रहा है। चलिए पूछा है तना की परिधि, तना की परिधि डैश के कारण बढ़ती है, ठीक है, ग्रिथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू द डैश, किसके कारण बढ़ते हैं जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में आ गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन नंबर पे यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, बिल्कुल देखिए कम समय में हमें बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, टॉप 20 की सीरीज इसलिए आपके लिए स्टार्ट करी क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, अब ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास कि 1-1 घंटे बैठे रहे हम लोग क्लास में, ठीक है। जल्दी से फटाफट देखा, क्विक एकदम हमने देख लिया, हमारे रीजनिंग पे और भी सब फोकस करना है आपको। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, बिल्कुल लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर बिल्कुल सब जगह है, पैर भाज्य यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा सभी लोगों का सेकंड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, निम्न में से कौन सी बीज उत्पादित करता है, बीज है यहाँ पे, बीज कर दिया इसमें, बीज उत्पादित करता है यहाँ पर। चलिए बीज उत्पादित करता है यहाँ पर, चलिए थैलिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, समझ में आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आंखों ही आंखों में दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए हिंदी में निम्न लिखा है, बीज लिखा हुआ है यहाँ पे, बीज उत्पादित करता है यहाँ पे, बीज के जिम्नोस्पर्म बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दिया है यहाँ पे, इनके सीड्स पे कवर नहीं होता, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म 2 तरह के बीज होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कवर नहीं होता, बिल्कुल ये ध्यान रखेगा, कवरेड बीज नहीं होते हैं, ठीक है। काजल चौधरी जी बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कहा है आपने, जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं, बिल्कुल सही। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। वह सूक्ष्म जीव जो मत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों के हेयूम से परिवर्तित करते हुए उन्हें कहते हैं, उन्हें जल्दी से बताएंगे, हुमस से परिवर्तित, ठीक है, हुमस यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हम हुमस से परिवर्तित करते हुए, सेकंड वाला इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट इनटू डेड प्लांट इनटू एनिमल प्लांट इनटू हुमस आर कॉल्ड। चलिए बिल्कुल मैं एक समय आएगा तो बता दूंगा। चलिए यहां पर बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, डिकम्पोजर यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती, सारी चीजें बताने वाली नहीं होती है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे डिकम्पोजर यहाँ पर अपघटक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, भी वो नहीं कर लेंगे जो मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है, अरे कौन चलाएगा साइकिल के साथ ब्रेक लगा के,
ठीक है। सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि, बताइए जल्दी से क्यों होता है मुश्किल। चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल राजेंद्र जी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रोलिंग फ्रिक्शन इस लेस हो जाएगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हाई जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ध्यान रखेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तो इजी था, किसी से तकलीफ वाली बात ही नहीं थी इसमें। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके, बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, जल्दी से बताएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। चलिए यहाँ पे काजल जी करिए लास्ट वाले का डी ऑप्शन, बिल्कुल काजल जी, हरीश जी बिल्कुल सभी लोग सही बता रहे हैं। 13 वाले का आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए माचिस की तीली का जलाना इसका एक किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। रैपिड कंबशन, अंजलि जी बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे। राजेंद्र जी बिल्कुल सही जवाब, रैपिड कंबशन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक और आ गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी आपसे। चलिए जल्दी से बताइए, इस चलिए से बताएंगे स्टोमेटल पोर्स इज गार्डेड बाय, ठीक है। प्रत्येक रंध्र छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होते हैं, किसके द्वारा रक्षित होते हैं, जल्दी से बताएंगे। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 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 जल्दी से बताएंगे इसी बात का, इसका आंसर बहुत ही यहाँ पे स्टोमेटा यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ईच स्टोमेटा पोर इज गार्डेड बाय, ठीक है। गार्ड सेल्स यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। गार्ड सेल्स यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल ए ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, गार्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर। आपने स्टोमेटा के अंदर देखा 2 गार्ड सेल्स होते हैं, उसमें से पूछा जा रहा है। चलिए यहां पर बताइए, यहाँ पे इंटरसेल्यूलर कनेक्शन इन अ प्लांट सेल आर कॉल्ड, चलिए जल्दी से बताइए यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डैश से कहलाते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे काजल चौधरी जी यहाँ पर करिए, गलत हो गया पिछले वाले का आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, टोनोप्लास्ट यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे जीव द्रव्य तंतु यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया यहाँ पर, द यूनिट ऑफ करंट, करंट की बहुत ही, ये तो फिजिक्स से क्वेश्चन अगर सरल सरल बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। चलिए यहाँ पर पूछेगी यूनिट ऑफ करंट, आपको बताना है क्या होगी, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर। यूनिट ऑफ करंट इज, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर, अरे रोहित जी आप 10 मिनट नहीं टिक पाते हो, क्या बात है, मतलब क्या ही तो करोगे आप, 10 मिनट आपकी क्लास नहीं टिक पाती है आपकी। 15 मिनट की क्लास होती है वो, उसमें भी आप आते हो और बाय बोलने लग जाते हो, कैसे चलेगा काम जी। वीडियो देख देख के थोड़ी ना हर चीज़ होगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करिए, कोई बात नहीं है। चलिए ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। एम्पियर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, एम्पियर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ गया है। देखिए आप लोग 10-15 मिनट कैसा संघर्ष करेंगे आप लोग, अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 15 मिनट एक वीडियो में नहीं टिक पाते हैं, समझ लीजिए आप अपना लेवल देख लीजिए, आप 15 मिनट किसी वीडियो में नहीं टिक पा रहे हैं। चलिए कितनी स्पीड से, मैं तो वन नॉन स्टॉप यहाँ पर आपके लिए बोले जा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, अरे आपकी बस की होती तो मैं कब का बता देता, मुझे पता है ना आप लोग नहीं झेल पाओगे, मैं बता दूंगा तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। नया क्वेश्चन आ गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर, अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हर बार मैंने आपको इंपॉर्टेंट के तौर पे बताया है। इससे आपको हाइड्रोजन से भी आता है क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भी आता है क्वेश्चन, अभी आपसे ऑक्सीजन से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर पिछले वीडियो अगर जिनने देखे होंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड रखते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ध्यान देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 पर आ गए हैं, जाइलम से एक और नया क्वेश्चन आ गया। अब हमेशा ये नहीं पूछेगा आपसे कि जाइलम फाइलम क्या काम करते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फाइलम आर डैश, जल्दी से बताइए। सपोर्टिंग, ग्रोइंग, प्रोटेक्टिंग, कंडक्टिंग, कौन सा टिश्यू होते हैं यहाँ पे।
चलिए यहाँ पे नया क्वेश्चन है, यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पे प्रोटेक्ट कंडक्टिंग टिश्यू, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कंडक्टिव टिश्यू सही जवाब है, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 दो बार ये क्लास में आ चुका है, मैंने हर बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप जल्दी से, कोलाइडोस्कोप इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके कॉन्सेप्ट पे होता है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। इसको मैंने बहुत बार बताया है, इसको मैंने ये भी बताया था आपको कि 60 का एंगल बनाता है ये, ठीक है, 3 मिरर होते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे कोलाइडोस्कोप के बारे में बताएंगे, कौन सा रिफ्लेक्शन, मल्टीपल या रिफ्रैक्शन क्या होता है इसका राइट आंसर। रिफ्लेक्शंस होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, कमेंट करके बताइएगा। 20 में से 20 जो लेकर आएगा उसके पॉइंट में पिन पॉइंट कर दूंगा उसका, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 100% अगर किसी ने सही, और देखिए तुक्केबाजी मत मारिएगा कि हमारे तो सही है सर, हमारा तो सही है, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है।